जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। तो जितने भी केबीएस के रिजल्ट अभी भी बचे हुए हैं उन सभी के रिजल्ट बहुत शीघ्र आपको देखने मिलने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही कहा था कि आपके जो रोजगार मेला होंगे वो 28 अक्टूबर को कंडक्ट होंगे, तो उसके रिगार्डिंग ही बहुत सारे मैसेजेस अलग अलग तरीके से अलग अलग पोस्ट के बच्चों के लिए मैसेज फॉरवर्ड किए गए थे, जिसको लेकर के बच्चे कल भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं। ये मैसेजेस आप देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि किन किन पदों पे रिजल्ट आउट हो सकता है और इन मैसेजेस का क्या मतलब है, यानी कि मैसेजेस को लेकर के भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो मैसेजेस का क्या मतलब है, क्या मैसेज जिसको आया है उसका सिलेक्शन हो गया है या फिर जो भी मामला है ना, किस पद का रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है, इन सभी विषय पे ये सारे कमेंट्स आप देख पा रहे होंगे। बहुत सारे पदों के लिए कमेंट किए गए। सर केबीएस लाइब्रेरियन का रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, जैसे जीएसए का आएगा कि नहीं आएगा, एलडीसी का आएगा कि नहीं आएगा, एसएसए का। इसी तरीके से तमाम अलग अलग पोस्टों के लिए बच्चों के मन में इतने सारे कन्फ्यूजन थे और जिसको लेकर के बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए थे। सबसे ज़्यादा कमेंट जो आया था मुझे ये देखने मिला कि सर ये जो मैसेजेस हैं वैसे तो सभी को नहीं दिया गया है ना, सभी बच्चों के पास ये मैसेज नहीं पहुंचा है, विशेषकर जो हमारे टीएसटी के कैंडिडेट्स और भी बहुत सारे अलग अलग पद हैं जिनको लेकर के बच्चे अलग अलग तरीके से डाउट्स अपने भेज रहे थे। तो यहाँ पे आप कमेंट्स देख पा रहे होंगे और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर सभी के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया है, या फिर ये जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है रैंडमली फॉरवर्ड किया गया है, यानी कि कुछ कुछ कैंडिडेट्स के पास ही फॉरवर्ड किया गया है, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट के पास मैसेज आएगा कि सर मेरे पास आज मैसेज आया है। देखिए ज़्यादातर कैंडिडेट अगर मुझसे पूछेंगे तो ज़्यादातर कैंडिडेट के पास जो आपके मैसेजेस गए हैं वो कल यानी 26 अक्टूबर को ही गए हैं, ठीक है। उससे पहले मैसेज किसी के पास नहीं गया, तो ये कन्फ्यूजन निकाल लीजिए कि उससे पहले किसी के पास मैसेज गया होगा, क्योंकि इसमें अभी कन्फ्यूजन था। मैंने आपको पहले क्लियर किया था, पहले आपको मैंने जानकारी दी थी कि देखिए 30 से 31 अक्टूबर को आपको होने वाला है, लेकिन क्योंकि मुझे ऑफिशियल जानकारी मिल गई थी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2 दिन पहले ही कि देखिए 28 अक्टूबर को आपका रोजगार मेला होने वाला है। अब ये मैसेजेस का क्या मतलब है ना, जो भी अलग अलग तरीके से डाउट्स है, पहले मैं आपको डाउट सारे दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद ही हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जेएसए को लेकर के, एलडीसी को लेकर के, टीएसटी पीएचटी इन सभी को लेकर के ये कैंडिडेट है जिनका क्वेश्चन था कि सर जिसके पास ये मैसेज गया क्या वो सिलेक्टेड है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और एक प्रश्न और था कि सर जिनके पास मैसेज नहीं गया है तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, या फिर जो भी नॉन टीचिंग के पद हैं या जो भी टीचिंग के पद हैं उन सभी का क्या होने वाला है, यानी कब तक उनके रिजल्ट देखने को मिलने वाले। तो क्या रोजगार मेला के अवसर पर ही रिजल्ट आपके डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इन तरीके के बहुत सारे प्रश्न मुझे देखने को मिले हैं। तो सारे के सारे मैसेजेस जो भी कब के क्वेश्चन हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने को मिलने वाले हैं। तो ये सारे के सारे जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स हैं, उनको सबसे पहले हम मैसेज देख लेते हैं क्या कुछ मैसेज आया बच्चों को, उसके बाद बात करते हैं। तो ये कैंडिडेट है जिन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इस पर स्पष्ट रूप से आप पढ़ पाएंगे क्या लिखा हुआ है कि कल के डेट में ही यानी 28 अक्टूबर को ही आपके रोजगार मेला कंडक्ट कराए जाने हैं, जो कि 28 अक्टूबर को ठीक 1 बजे ऑनवर्ड वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन श्री नरेंद्र मोदी विल बी एड्रेसिंग मोर देन 51,000 न्यू रिक्रूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही जानकारी प्रोवाइड कर दी थी कि लगभग 51,000 के आसपास में इसमें वैकेंसी निकलने वाली है, इतने बच्चों को इसमें रिक्रूटमेंट मिलने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे एक लिंक प्रोवाइड की गई कि आप इस लिंक पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर ही आपके जो भी अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो आपको मिल जाएगा ईमेल के थ्रू या फिर आपके पोस्टल एड्रेस के थ्रू आपके पास जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो भेज दिया जाएगा, ठीक है। एक और कैंडिडेट है जिन्होंने मैसेज फॉरवर्ड किया था, सारे के सारे मैसेज एक ही जैसे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, एक ही मैसेज है। सेकंड जो मैसेज है वो भी सब कुछ सेम है, वही सब कुछ लिखा है। इसमें भी बताया गया, जानकारी दिया गया कि देखिए 28 अक्टूबर को रोजगार मेला है और 1 बजे से होगा, आप सभी इसमें जुड़ जाइए और लगभग 51,000 के आसपास में है। बाकी नीचे लिखा हुआ था टीम माई गवर्नमेंट। इस तरीके के आपके बहुत सारे प्रश्न आए थे। अब चलिए आपके जो भी क्वेश्चन थे उनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए ही यहाँ पर आए। तो चलिए बात करते हैं क्या मैसेज जिनके पास गया है वो सिलेक्टेड है। तो देखिए ये पॉसिबल है कि जिनके पास मैसेज गया है कि उनको सिलेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि जिनके पास मैसेज नहीं गया है क्या वो सिलेक्टेड नहीं है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या जिनके पास मैसेज नहीं गया कि वो सिलेक्टेड नहीं है। चलिए सबसे पहले आपके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी क्वेश्चन उनको ले लेते हैं, ठीक है। अब पहला जो डाउट्स आपका ये है कि सर जो मैसेज है क्या रेंडमली सबके पास भेजा गया, और जिनके पास मैसेज भेजा गया क्या उनको अपॉइंटमेंट डेटा मिलने वाला है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि हाँ जिनके पास मैसेज गया है तो उनकी उम्मीद ज़्यादा है कि हाँ उनके सिलेक्शन हो गए हैं लगभग, ठीक है। लेकिन आप ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप सिलेक्टेड नहीं है, या फिर जिनके पास मैसेज पहुंच गया तो वो हाँ 100% सिलेक्टेड ही है, ठीक है। बहुत सारे इशूज हो जाते हैं, आप भी देखते हैं बहुत बार बैंक के भी मैसेज नहीं आते, और भी अदर इशूज हो जाते हैं, जैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, और भी तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं जिसको लेकर के ये हो सकता है कि आपके पास मैसेज ना आया हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी निराश होने का आवश्यकता नहीं। ये मत सोचिएगा कि आपके पास मैसेज नहीं आया तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला है या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको मोटिवेट रहना है और आपको ये बता दिया जाए कि देखिए कल रोज़गार मेला है आपका, और कल रोज़गार मेला के अवसर पर उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि देखिए ज़्यादातर जो बच्चे कमेंट करके बता रहे थे कि वो पीएचडी के है ना, जो कि पीएचडी टू वाइस प्रिंसिपल जो आपका ट्रांसफ़र हुआ था, सॉरी प्रमोशन हुआ था, वो पहले ही हो चुका है और उसकी लिस्ट भी तैयार हो गई होगी। हो सकता है कि पीएचडी की आपके रिजल्ट रोज़गार मेला के अवसर पर निकाल दिया जाए, क्योंकि पीएचडी कैंडिडेट के ज़्यादा कमेंट आए थे कि सर मुझे तो मिल गया है, मेरे पास मैसेज आया। तो उम्मीद यही है कि कुछ कैंडिडेट के आपके रिजल्ट आपको ज़रूर देखने मिलने वाले हैं। तो ये आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, कल आपका डेट क्लियर हो जाएगा। कल के दिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए मेल के थ्रू या पोस्टल एड्रेस के थ्रू, उसके ठीक दूसरे दिन ही आपके दूसरे या तीसरे दिन या उसी के बाद जस्ट एक हफ्ते के भीतर ही आपके ऑफिशियल साइट पे भी आपके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके जो भी प्रश्न हैं आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, और किन किन बच्चों को मैसेज मिला है, चाहे आप टीटी हो, पीएचडी हो, जीएसए हो, पीएचडी हो, लाइब्रेरियन हो, या फिर कोई भी अदर हो, चाहे टीचिंग या नॉन टीचिंग पद के लिए आप भी जिससे भी जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास मैसेज आया तब भी आप बता सकते हैं और नहीं मैसेज आया तब भी आप बता सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय, आप उसको ज़रूर शेयर करिएगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास मैं करता हूँ, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको डाउट को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। और देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए जब रिजल्ट आपका आएगा रोजगार मेला के अवसर पे, तो देखिए सभी पदों के रिजल्ट एक साथ नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, जो कि केबीएस का एक रूल है कि केबीएस एक साथ कभी रिजल्ट नहीं देता। आपने पिछले दिनों देखा कि जब रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा था तो एक दिन में 3, 4, 5 इस तरीके से कर रहा था, जो कि नॉन टीचिंग पदों के लिए कर रहा था, लेकिन एक साथ नहीं निकाला गया, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि जैसे ही रोजगार मेला के अवसर पर, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि आपके रोजगार मेला के अवसर पर आपके रिजल्ट दे दिए जाएंगे, और यही एक रूल भी है और एक तरीका भी यही है, और यही मुझे जानकारी भी मिली वहाँ पर पता करके, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैसेज जिसके पास नहीं है उसको परेशान होने की आवश्यकता बहुत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जाना है। बहुत सारे बच्चे अपने आप ही निर्णय बनाने लगते हैं कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आया है तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए आपने मेहनत किया है, आपने इंटरव्यू दिया है, आपको पता है कि आपने इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू में कितनी मेहनत की, या फिर आपको इंटरव्यू में कितना स्कोर मिलने वाला है, ये आपको पहले से ही पता है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा होना चाहिए। कल 28 अक्टूबर, कल के डेट में ही विशेष रूप से जो नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं उनके भी रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, भले ही उनके पास मैसेज गया हो या ना गया हो। मैंने आपको पहले ही कहा था रोजगार मेला के अवसर पर जितने भी नॉन टीचिंग के पद हैं उनके रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं प्लीज़ वीडियो को शेयर जो कर दीजिएगा, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं, जो आपके साथी हैं, जो भी परेशान हो रहे हैं, उनके पास मैसेज ये पहुंच सके, ठीक है। तो मैसेज के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिसको मिला है बहुत अच्छी बात है, आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है, इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा आप फाइनल रिजल्ट तक वेट करिए। जब तक आपके फाइनल रिजल्ट आपके ऑफिशियल साइट पर अपडेट नहीं होते तब तक आपको निराश नहीं होना। ये नहीं सोचना कि आपके रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं या फिर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप वीडियो को अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और ये जानकारी मैंने आपको लगभग 1 महीने पहले या 1.5-2 महीने पहले ही जानकारी दी थी। देखिए अक्टूबर में आपके रोजगार मेला होने वाले हैं और उसी के अवसर पे आपको देखने मिल सकते हैं। अब उम्मीद तो यही है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने मिले। बाकी जो भी होगा, जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।